जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं जब दिन से गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, उस दिन से कुछ रिश्ते हमारे हाथ से यूँ फिसलते हुए जाते हैं, जैसे हाथ से रेत फिसलती है। और हमें उसका रियलाइज़ेशन तब होना शुरू होता है जब हमने जिनके साथ एक्सपेक्टेशन रखी होती है, वो एक्सपेक्टेशन हमारी टूटने लगती है। और किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बता देते हैं कि कौन-सा रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैंने तुमसे दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि गुरुजी ऐसा मेरे साथ ही क्यों? तो गुरुजी ने मुझे बार-बार इसी बात का जवाब सत्संग के माध्यम से दिया। जो रिश्ते तेरे लिए ठीक नहीं है, वो मैंने तुझसे दूर कर दिए हैं, क्योंकि वो पीठ पीछे तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। उनके विचार तेरे लिए अच्छे नहीं थे और कुछ लोगों का संबंध तेरा सिर्फ़ कर्म कटवाने तक ही था। जब उनके कर्म खत्म हो गए तेरे साथ, तो उनका पार्ट भी तेरे लाइफ़ से खत्म हो गया। अब तेरे ऊपर कर्मों का जो भार है वो तुझे काटना है, लेकिन वो भी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुझे कष्ट नहीं होने देता अनुभव, क्योंकि मैं सत्संग सुनवा देता हूँ। संगत जी, सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट कटते हैं और गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। और कितने कष्ट गुरुजी हमारे बिना बताए स्वप्नों में काट देते हैं और उसका पता हमें अगले सत्संग के माध्यम से पता चलता है। कितने हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी हैं, गुरुजी उनके कष्ट काट देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि उनकी नज़रों में सब समान है। जो अच्छे कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उनके कर्मों का हिसाब लिखा जा रहा है। तो हमें दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं संगत जी, हमारे लिए क्या विचार रखते हैं, या क्या हमारे लिए बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि अब हम गुरुजी की संगत है। और गुरुजी ने हमें बार-बार यही समझाया है और मैं गुरुजी आपका बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आपने बार-बार यही समझाया कि अपने कर्मों पर ध्यान देना है। गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं अब तक कितने कर्म अपने बर्बाद कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता, बचपन से लेकर मेरे से बहुत गलतियाँ हुई होंगी गुरुजी। मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया होगा और जिसका मैं आज रियलाइज़ेशन कर रही थी। और दूसरा, मैंने कितने जानवरों को चोट पहुँचाई होगी गुरुजी। कितने अपने बड़ों का मैंने सम्मान नहीं किया होगा, तिरस्कार किया होगा, अपमान किया होगा, हो सकता है स्कूल में या आगे कॉलेज में। तो गुरुजी, बचपन तक का और उससे ऊपर तक का मुझे अभी इतना याद नहीं है गुरुजी, लेकिन कुछ बातें जो याद आती हैं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन मैंने गलत की। क्योंकि मुझे उस समय समझाने वाला और समझने वाला कोई नहीं था गुरुजी, क्योंकि बिन माँ के हम पले हैं और पापा को ज़्यादा हमने तंग नहीं किया गुरुजी। तो जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जो मेरे से पाप कर्म हो गए गुरुजी, क्योंकि कार्मिक तो हमारे संगत जी तभी जुड़ जाते हैं जब से हम माँ के पेट से बाहर आते हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। किसी जानवर, इंसान का मैंने अगर दिल दुखाया है अब तक, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आपका बहुत शुकराना करती हूँ। जो सत्संग के माध्यम से आप निरंतर कहते हैं अपने कर्मों की माफ़ी माँग लो, ताकि आगे तुम्हें कार्मिक कटवाने में कष्ट ना हो। बहुत शुकराना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरे से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, जिनके कर्मों का भार तू भी भोग रही है। तो गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी भी माँगती हूँ और आपका बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि ये रियलाइज़ेशन हमें आपके अलावा और कौन करवा सकता है गुरुजी। आपने हमारा इतना उद्धार किया है, जो हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं गुरुजी, हम सिर्फ़ आपसे माँगे ही जा रहे हैं गुरुजी। आप जितना हमें बिन बोले ब्लेस कर रहे हैं और जो हम माँग-माँग कर अपने आप को छोटा कर देते हैं गुरुजी, आप वो भी हमें सब चीज़ें दे देते हैं। लेकिन जब वो हमारे हाथ से फिसलने लगती है, तो हम रोने लगते हैं। क्योंकि आपने हर चीज़ का सही समय निर्धारित कर रखा है, वो गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद समझ में आया है और सत्संग सुनने के माध्यम से पता चलता है कि गुरुजी सिर्फ़ सब्र रखने की हमें संगत जी दात देते हैं और कहते हैं कि बड़े
हल्के में मैं अभी तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट नहीं होने देता, तुम अच्छे से अच्छा खाते हो, पहनते हो, छतों के नीचे रह रहे हो और तुम्हारे कर्म मैं बहुत हल्के में कटवा रहा हूँ। तो तुम सिर्फ़ अपने इस लाइफ़ के पार्ट को एन्जॉय करो, अपने कर्म चंगे रखो और आगे किसी का दिल ना दुखे ऐसे कार्मिक मत मतलब अपने और कार्मिक मत बढ़ाओ। तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी और पहले की भूल चूकों के लिए, जो मेरे बचपन से लेकर अब तक जो मैं करके आई हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आज आपने सत्संग 2 बार सुनवाया, जिसमें आपने कहा कि मेरी वज़ह से आप नास्तिक का भी कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। जिसमें हस्बैंड की तरफ आपने इशारा किया कि आप मेरी वज़ह से उनका भी कल्याण कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। आपने सत्संग सुना, आपने कहा कि तूने उसके लिए अरदास की थी, तो मैं तेरी अरदास सुन चुका हूँ और उसको धीरे-धीरे अपनी संगत में मैं शामिल करूँगा। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी, अगर हस्बैंड आपकी संगत में शामिल हो जाएँ, ताकि उन्हें जो सच और झूठ है उसका फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए। हो सकता है अभी तक आप उन्हें सत्संग के माध्यम से ये बात सब समझा रहे हो गुरुजी, क्योंकि ये आप ही जानते हैं गुरुजी, आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है जैसे सत्संग आप हमें देते हैं, ऐसे उनके पास भी जा रहे हो या किसी तरह से रियलाइज़ेशन आप उन्हें करवाएँ गुरुजी। तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। आप कहते हैं कि तुझे गिराने की साजिश तो बहुत हुई, पर वो लोग भूल गए कि तेरा हाथ किसने थाम रखा है। गुरुजी आप कहते हैं कि जो लोग तेरे पीछे गड्ढा खोद रहे हैं उन्हें खोदने दे, क्योंकि मैं उनके सामने ऐसी दीवार खड़ी करूँगा कि वो तुझे नहीं देख पाएँगे। समय बदल रहा है, जिन्होंने तेरा मज़ाक उड़ाया, वो तेरी तरक्की को देखेंगे, हैरान होंगे। मेरी शरण में रह, तेरा हर दुश्मन खुद पीछे हट जाएगा। अनंतम शुकराना गुरुजी इतने प्यारे मैसेज देने के लिए। और जो भी लोग मेरे से इस तरह के भाव रखते हैं गुरुजी, आप उनका भी प्लीज़ कल्याण करिए। हम किसी के लिए बुरा भाव ना रखें गुरुजी, सब आपके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हमारे बस का कुछ है भी नहीं गुरुजी। आपने हमारी इतनी हेल्प की है गुरुजी, हमारे कर्म कटवाने में हम और कार्मिक ना बढ़ाएँ, तो जो भी गलत भावना और विचार रखते हैं गुरुजी, आप उन्हें प्लीज़ अपने चरणों में लगाइए गुरुजी, उन्हें संगत में शामिल कीजिए गुरुजी। अनंतम शुकराना। आप निरंतर हस्बैंड के लिए बहुत प्यारे मैसेज भेज रहे हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, अब तू सत्संग की सेवा बढ़ा दे। अनंतम शुकराना गुरुजी। आप कहते हैं तेरे पति को मैं अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा और ये फल आप कहते हैं मेरे शुक्राने की सेवा का है। अनंतम शुकराना गुरुजी, मेरे और मेरी जैसी और भी संगत बहनों को ये मैसेज पहुँच रहा है, तो गुरुजी आप उन सबका भी कल्याण करें और मेरे लिए पॉज़िटिव मैसेज देने के लिए, हस्बैंड से प्यारा तो रिश्ता कोई है नहीं, लेकिन अभी कुछ कार्मिकों के कारण अभी कुछ डिस्टेंस आया हुआ है और गुरुजी इसमें भी आपका बहुत शुकराना है, जो गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं उसका भी बहुत शुकराना है। आप कहते हैं ना तो वो तेरे बिना रह सकता है और ना तू उसके बिना, तो जो भी परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं गलत, वो मैं सब ठीक कर दूँगा, बाकी जो कार्मिक है वो तुम्हें काटने ही हैं। तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ जो आप इतने प्यारे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी, अनंतम शुकराना। आप कहते हैं कि तेरी मैरिड लाइफ में कुछ इतने उतार-चढ़ाव रहे कि जो तूने अपने सपने थे वो टूट गए तेरे शादी के बाद। ये सच बात है गुरुजी, आपसे बेहतर हमें कोई जानता है नहीं। जो भी मन में करियर से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई, तो कहीं न कहीं उसका मलान मन में रह गया और वो फ्रस्ट्रेशन अभी तक बढ़े जा रही है, क्योंकि एक जो संगत जी शादी करके लड़की आती है उसको यही होता है कि उसको मतलब 1-2 साल तक उसको रियलाइज़ेशन नहीं हो पाता, लेकिन धीरे-धीरे उसको रियलिटी समझ में आती है। कि कुछ रिश्ते सिर्फ़ आपसे तभी तक मतलब रखते हैं जब तक उनका आपको उनके साथ आपका कुछ चल रहा हो, मतलब एक्सपेक्टेशन हो। तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी, काफ़ी सपने टूटे हैं, लेकिन ये भी बहुत शुकराना है गुरुजी, आपने बहुत ब्लेस किया है। हस्बैंड ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गुरुजी, उन्होंने कभी मुझे आपके सत्संग में जाने या आपकी सेवा के लिए मना नहीं किया गुरुजी। उन्होंने कभी मेरे फाइनेंशियल नहीं टोकी गुरुजी, उन्होंने हमेशा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, घर के खर्चे दिए हैं, कभी नहीं रोके हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। बाकी जो मेरे कार्मिक हैं वो मुझे काटने ही हैं गुरुजी। आपका बहुत शुकराना, वो भी आप बहुत हल्के में कटवा रहे हैं गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं प्राची आंटी के चैनल पे बेचना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा सत्संग जल्दी से ही सारी संगत को शेयर हो। मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मेरी जो मम्मी हैं वो गुरुजी ने उनका हाथ इस तरीके से पकड़ा है, वो मानती नहीं थी, पर गुरुजी ने चाहा कि वो भी हमारी ही संगत में रहें और वो जुड़ें
और गुरुजी ने धीरे-धीरे टेलीपैथी के ज़रिए उनको मैसेज आने शुरू हो गए थे। मैं तो गुरुजी को बहुत पहले से ही मानती हूँ, पर मम्मी कम मानती थी मेरी जो है। पर अब वो इतना मानती है मेरी मम्मी कि मतलब हर समय वो गुरुजी के ही मैसेज गुरुजी के ही इस सत्संग हर चीज़ वो सुनती हैं और ये सब चीज़ें तो गुरुजी ही चाहते हैं। गुरुजी करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, इसलिए वो शायद सुन भी पा रही हैं। और मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी का एक बार टेलीपैथी के ज़रिए मेरी मम्मी को मैसेज आया कि तू अपना बैग पैक कर और तेरे को यात्रा ब्लेस की हुई है और तू मतलब ऐश कर जाकर। तो मेरी मम्मी मेरे से बहुत पहले से बोल रही थी कि गुरुजी का ऐसे-ऐसे मैसेज आ रहा है, पता नहीं मेरे मेरे को कौन लेकर जाएगा यात्रा के लिए, मैं कहीं जाऊँगी। मैंने कहा मम्मी हो सकता है गुरुजी कहीं न कहीं तुम्हारी प्लानिंग बनी हो। मैंने कहा वैसे तो मेरे पास भी आया है मैसेज, पता नहीं गुरुजी आपको भेजेंगे या मुझे भेजेंगे, मुझे भी नहीं पता है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। और हुआ भी ये है, मेरी मम्मी का मतलब जाने का प्लानिंग गुरुजी ने ही करा दी। मेरी मम्मी उड़ीसा गई बाय फ्लाइट और जो सोचा भी नहीं था, वो चीज़ गुरुजी ने कराई। 2 दिन वहाँ मम्मी ने स्टे किया, मेरी सिस्टर ने स्टे किया और वहाँ जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करे। सब चीज़ें गुरुजी की कृपा से और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। वो गई भी बहुत ही आराम से, आई भी बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। उनकी यात्रा गुरुजी ने ब्लेस की। शुक्राना मेरे गुरुजी इन सारी चीज़ों का, जो चीज़ें आपने हमें दी हैं, बख्शी हैं हमें, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे हो जाती हैं, वो चीज़ें आप पता नहीं कहीं से ही कर देते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पता नहीं संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ इस सत्संग में कि गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि 40 दिन तू उस पानी से नहा, जिस फिटकरी वाले पानी से नहा, जिससे क्या है तुम्हारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। एक्चुअली क्या था, बहुत टाइम से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जो गुस्सा था वो बच्चों के ऊपर उतर रहा था या हस्बैंड के ऊपर उतर रहा था। मतलब बहुत चीज़ें मुझे खुद लग रहा था कि मैं इस तरीके से नेचर मेरा क्यों हो रहा है? मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। पर गुरुजी ने मुझे जवाब दिया इस टेलीपैथी के ज़रिए ही कि 40 दिन तक मैं इस तरीके से उपाय करूँ। तो मैं अब वो कर भी रही हूँ और मैं संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, गुस्सा और ये चीज़ें बर्दाश्त ना करने की, वो काफ़ी हद तक मेरी ख़त्म हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जैसे दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो मैं जो अपनी जो दवाइयाँ हैं, कोई भी जैसे दवाइयाँ होती हैं, फ़िलहाल मेरी तो एमएस की दवाइयाँ हैं, तो वो मैं दवाइयाँ अपनी गुरुजी से ब्लेस करवा कर और तब गुरुजी के ही जल से मैं लेती हूँ। मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिल रहा है। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ पर भी मतलब किसी को अगर कोई भी दिक्कत है, अपनी दवाइयाँ जो भी हैं, आप गुरुजी से ब्लेस करवाइए और कहिए कि गुरुजी ये तो उम, बस एक दवाइयाँ हैं, जिसे अमृत तो आपने ही बनाना है और सब चीज़ें आपने ही देखनी है और गुरुजी उस दवाई को ब्लेस करेंगे और मुझे मुझे आशा है कि वाक़ई में ये चीज़ें होती हैं और मैं उस तरीके से लेती हूँ। तो अगर किसी को भी मतलब कोई दिक्कत है, तो अपनी दवाइयाँ गुरुजी से ब्लेस कराकर गुरुजी के जल से आप ले सकते हैं, मंत्र जाप करके। मैं भी इसी तरीके से लेती हूँ। बस मैं यही बताना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और प्राची आंटी जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि
आपके ज़रिए जिसे कहते हैं एक प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, जिससे मेरे क्या जितनी भी संगत है, सबके जो दिल के भाव होते हैं, वो भेजे जाते हैं। जो गुरुजी हमारे ऊपर शुकराना अदा करते हैं, शुकराना करते हैं, वो हम शुकराना आपके मैसेज पर भेजते हैं और क्या कहते हैं, सारी चीज़ें आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और बस और मैं क्या ही बोलूँ, मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कहने के लिए। शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय श्री सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय श्री सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी वराची आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। सबको गुरु जी अपने चरणों से लगाएं, भक्ति के आदान दे, अपना हाथ सदा सर सदा सभी के सिर पे रखें और सबके रुके काम बने, सबकी बेड़े पार लगाएं गुरु पा, वे तरनी से पार लगाए सबको जो मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं अपने मतलब अपना, वो गुरु जी के चरणों से लगे, गुरु जी मोक्ष प्रदान करें। और जो दोबारे जीवन में जीना चाहते हैं खुशी से, उससे वो उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करें। गुरु जी सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, जैसी जिसकी इच्छा। गुरु संगत जी मैं बोलती हूँ कि गुरु जी ने सत्संग शेयर करने के लिए बोला था कि हर वीरवार को सत्संग अपने पति के नाम से कर 3 वीरवार। तो ये सेकंड थर्सडे मैं अपने पति अंकल के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल के लिए जो गुरु जी कह रहे हैं तेरे रोके काम सब बनेंगे और तेरे पति अंकल तेरी सुनेंगे। और गुरुजी ने बोला कि जो तेरे घर में नेगेटिविटी है, पुराने कपड़े वगैरह और अलमीरा साफ कर और कुछ भी इधर किसी ने गिफ्ट आइटम दिया उसे बाहर निकाल। तो उसमें संगत जी कपड़े भी हो सकते हैं और पुराने कपड़े भी हैं और पुराने बर्तन वगैरह पुरानी चीजें भी हैं और एक मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था वो भी मैंने निकाला। सॉरी संगत जी, निकालूंगी संगत जी, मैं निकाल ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या है इतनी नेगेटिविटी कि मैं और काम करे जा रही हूँ गुरु जी। लेकिन मैं कहती हूँ डेली गुरु जी हाथ पकड़वा के आप निकलवाएंगे, लेकिन गुरु जी नहीं निकलवा रहे हैं, पता नहीं क्या है संगत जी, क्या अड़चन है। गुरु जी की पूजा पाठ भी नहीं हो पाती, आज सत्संग भी नहीं हो पाया। अब शाम को मैंने पूजा करी और संगत जी आज, लेकिन गुरु जी ने शॉपिंग करने के लिए भेज दिया मुझे। और गुरु जी कह रहे हैं सारी चीज पुरानी नेगेटिविटी जो है देती है निकाल और तेरे रुके काम सब बनेंगे। और मुझे मकान वगैरह के लिए बोला है, जिस मकान में संगत जी रहती हूँ रेंट का है, वो मकान सेल हो गया है, तो मुझे रेंट खाली करना है मकान। उसके लिए भी गुरु जी ने बोला, उसी उसी प्रॉब्लम से मेरे पति अंकल बहुत परेशान है। और गुरु जी ने सत्संग भी सुनवाया कि अपने ससुराल वाले जो मेरे हैं उनकी तरफ से भी वो कुछ परेशान से हैं और अपनी भी प्रॉब्लम है उनकी, चलो तो ये सत्संग सुन सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने मकान के रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुना रहे। एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया कि गुरु जी ने कहा कि जैसे संगत जी पता नहीं क्यों मैं तो मकान देखने लगी, जैसे गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि ये मकान सेल होगा तो भाई ले ले, क्योंकि हमारी अभी इतनी वो नहीं बनी कि हम अपना खरीद लें। तो संगत जी मुझे रेंट पे ही देखना होगा। तो कुछ टाइम से तो मुझे रेंट के सत्संग भी सुनाए गुरु जी ने, लेकिन आज सुना एक आंटी का कि आंटी ने बोला कि गुरु जी मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मकान में जाऊंगी, आपने बोला था मुझे नहीं पता, मैंने आप पे छोड़ा है। तो गुरु जी ने उन्हें मकान अपना ब्लेस कर दिया, जैसे भी करके लोन वगैरह थोड़ा ही लेना पड़ा। तो ऐसे एक आंटी जी का सत्संग था, वो पति अंकल जी, आंटी जी कह रही थी कि मेट्रो उसमें जहाँ मेट्रो चलती है, अच्छा शहर है, उधर तो हमारा लेना बड़ा मुश्किल था। हम दोनों हस्बैंड कमाते इतना था कि थोड़ा बहुत ही कर पाते थे। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से कहती रहती थी कि भाई मुझे कैसे लोगे, कैसे पता नहीं कैसे, लेकिन गुरु जी को पर उन्हें पूरा विश्वास था। मकान देखते रहते थे। मेरे पति अंकल ने शहर के मेट्रो के पास, मतलब शहर में जब मेट्रो चलती है वहाँ पास में ही अच्छा मकान मेरे हस्बैंड अंकल को मिल गया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, जैसे उनकी इच्छा पूर्ण करिए हमारी भी करें गुरु जी। और मेरे पति अंकल की भी टेंशन दूर करें। और मैं बहुत परेशान हूँ, अपना घर शिफ्ट कर करके बहुत परेशान हो गए गुरु जी, अपने घर में प्लीज हमें भेज दीजिए, आप कह भी रहे थे। और तू तेरे को मैं इतना दूंगा, तू सबसे घर में सबसे रईस बेटी बनेगी और तू सामान रख रख के भूलेगी, तुझे इतनी धन संपत्ति दूंगा, तुमको इतना मान सम्मान सब दिलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे भूलनी चाहिए। नहीं गुरु जी, आप बिल्कुल भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना, अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक।
गुरुजी भक्ति का दान भी देना, अहंकार मत देना, जो हमारे लिए अच्छा है वो सब देना और जो नहीं है उसे मत देना गुरुजी। मेरे लिए अगर ये धक्के खाने लिखे हैं तो मुझे कोई लालच नहीं है, बस मेरे शरीर में जान रखना गुरुजी तो कि घर शिफ्ट कर सकें और मेरे पति अंकल की भी को भी हिम्मत बनाए रखना क्योंकि हर बारी मकान चेंज करने में बहुत परेशानी होती है, आप सब जानते हैं गुरुजी। मैं क्या बोलूँ आपसे गुरुजी बहुत परेशान हो गई मैं घर शिफ्ट कर के बहुत ज़्यादा और मेरे पति अंकल भी और हर बारी हम दोनों में मनमुटाव कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं और पिछली बार तो मेरे मायके की तरफ से कुछ हेल्प हो गई थी और वो वहाँ से भी चांस मिले, ना मैं उनसे कुछ कह रही। सत्संग गुरुजी मैं यहीं पे सत्संग विराम देके सत्संग की तैयारी करती हूँ। जिस किसी को मेरी गलत बोली से किसी को दर्द हुआ तो मुझे माफ़ कर दें संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर दें प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी। मेरे सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु शुक्रान गुरु अनंत शुक्रान मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले सभी संगत जी को जय गुरु जी और प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरी बेटियों को गुरु जी ने इस बार दोनों को ट्रिप ब्लेस किया है। तो मेरी बड़ी छोटी वाली बेटी है जो कि अभी इंडिया आई हुई है, वो लोग गोवा का प्लान बना, गोवा गए वो लोग, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, खूब अच्छा ट्रिप रहा। फिर उनका मुंबई होके वापस कनाडा लौटने का प्रोग्राम था, वो कल ही निकले। तो इसी बीच क्या हुआ कि वो लोग सब ट्रिप कंप्लीट करके आ ही रहे थे, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तभी उनको मैसेज मिला कि उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है। तो वो लोग थोड़ा अपसेट हो गए। उसके बाद आधे घंटे में मैसेज आता है कि वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई जो दिल्ली से गोवा आ रही थी। अब ये लोग क्या करेंगे? अब जितनी भी दूसरे एयरलाइंस में बुक किया तो बहुत हाई रेट बता रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक जगह उनको मिला किसी एयरलाइंस में और उसको रीजनेबल रेट में उनको मुंबई की टिकट मिल गई और फिर वो लोग सब ठीक ठाक आया। घर पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया, 1:30 रात में आए, 1:30 AM को, लेकिन गुरु जी की कृपा से ट्रिप बहुत ओवरऑल सब अच्छा ही रहा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पति अंकल जी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो टाटा हॉस्पिटल में, तो अभी लंबा चलेगा, तो उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। तो इस बार हम लोग गए थे तो डॉक्टर से उन्होंने बताया कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो उन्होंने एक दूसरा मेडिसिन चेंज करके दिया। तो गुरुजी की कृपा से वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और ये बेटर है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता था। तो शुक्राना गुरुजी का। और दूसरी बात ये कि हम लोग जब चेकअप के लिए गए ओपीडी में तो हमको जो टोकन मिला वो 7 नंबर का मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी अंग संग हमारे हर समय साथ रहते हैं। और अभी यहाँ आप लोग जैसे जानते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसी बीच मुझे कुछ काम से मैं निकल रही थी अपने सोसाइटी के गेट से, जैसे निकली तो मुझे एक बहुत बड़ी इतनी बारिश में भी बटरफ्लाई दिखाई दी, ब्लैक और वाइट कलर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने हर समय हमारे अंग संग रहते हैं और उनको देख के निकलने से ही कार 100% श्योर है कि काम होगा ही होगा। तो गुरु जी का आशीर्वाद ब्लेसिंग सबको मिलता रहे इस तरह से। और सभी संकट जी को गुरु जी ब्लेस करते रहें, प्राची आंटी और गौरव अंकल को ब्लेस करें, सभी संकट जी को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। सो संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने बोला था, गुरु जी बहुत सारी खुशियां ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है, मुझे भी, अंकल जी को भी, और कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ हर्डल भी हैं। तो महाराज सब खुद ठीक करेंगे। आज मैं आपसे शुक्राना सत्संग जो है कर रही हूँ, लेकिन मेरा गला इतना खराब है और इतनी खांसी है और मुझे चक्कर इतने आ रहे हैं। तो महाराज की आज्ञा से, जब महाराज हमसे करवाते हैं तभी हम करवाते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो मेरे महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी औकात से ज्यादा देने के लिए। संगत जी, अभी मैं खुलकर नहीं बताऊंगी, जब काम पूरा हो जाए गुरुजी बोलते हैं तब बोलना है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर हिंट दे रही हूँ। और महाराज का अपने
शरीर के जितने मेरे रोए हैं उन हर एक रोम रोम से गुरु महाराज का अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और उनके दोनों बच्चों की तरफ से। महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। आप खुशियों की लहर ला रहे हैं और इसी के साथ महाराज आपसे यही अरदास है कि जैसे आप खुशियाँ दे रहे हैं तो खुशियाँ मनाने के लिए हमें स्वास्थ्य भी प्रदान कीजिए महाराज। हम खुशी से नाच सकें, झूम सकें, गा सकें और खुशियों को मना सकें महाराज। आपका अनंतम, 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है महाराज। आप हर हमें बरकत दीजिए महाराज, आपकी दया की ज़रूरत है, बस आपसे आपको ही माँग रहे हैं, आप आ जाइए महाराज। संगत जी, हमारी जर्नी जो है वो गुरुजी हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें सिर्फ़ अपने जो रोज़ हमारे साथ हम सोचते हैं जो चमत्कार होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वही शुक्राना है, नहीं। जो ये थोड़े हम मुझे मेरी शुगर जो है वो 400 तक पार हो गई और मुझे इंसुलिन 2 टाइम हो गया, 1 टाइम से और 1 टाइम वो दवाई भी मेडिसिन हो गई। तो संगत जी इसमें भी कोई राज़ होगा गुरु महाराज का, क्योंकि इत कोई मैं ऐसा वो बदपरहेज़ी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मुझसे सैर नहीं होती है, वॉक नहीं होती है, लेकिन कोई गुरु महाराज मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाने के लिए वो छोटे-छोटे सुइयों से मेरे वो कष्ट निकाल रहे हैं, उसके लिए महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अंकल की आँख पे भी जो है थोड़ा-सा वो कीड़ा कुछ हो गया जंतु, तो उससे जो है उस उनकी आँख को काफ़ी हुआ है, दर्द है। उनको भी महाराज मेरे अंकल क आपके चरणों में यही अरदास है, मेरे अंकल जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, उनकी सारी परेशानी दूर कर दीजिए, उनकी लंबी आयु कीजिए। मेरे मालिक आपका अनंतम, 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। महाराज मैंने बोला था मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी, जब आप खुशियाँ देंगे तो महाराज आप खुशियाँ दे तो रहे हैं। बस महाराज जब तक आप बोलते हो कि काम पूर्ण ना हो तो कभी किसी को नहीं बताना है। तो महाराज कल ही गुरु महाराज ने जो खुशियों का मुहूर्त निकाला है 4 जुलाई को, तो महाराज मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरे मालिक आपके चरणों में यही अरदास है, हम सब की परेशानियाँ दूर करके हमें इतना हल्का-फुल्का और इतना स्वस्थ कर दीजिए कि जो आप खुशियाँ दे रहे हैं, उनको हम मज़े से मना सकें महाराज और आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना कर सकें मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमने जो सोचा भी नहीं होता, आप हमें हमारी औकात से ज़्यादा दे देते हैं। हम सोचते हैं हम इतनी-सी चीज़ लेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे, मगर हमें नहीं पता आपने हमारे लिए क्या सोचा होता है। और जब आप वो करते हो तो हमारे मुँह से बस शुक्राना, 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 शुक्राना ही निकलता है। संगत जी, गुरु महाराज ने थर्सडे को मेरे को जो है घर में सत्संग करने के लिए बोला है। सत्संग तो गुरु महाराज का रोज़ ही होता है, लेकिन मैं थर्सडे वाले दिन जो है कड़ाह प्रसाद नहीं बना पाई। ऐसे ही सत्संग कर लिया, फिर मुझे याद आया कि गुरुजी बोलते हैं कि चाहे कैसे भी बैठ के आप सत्संग करो, लेकिन सत्संग ज़रूर करो। सुनो, तो अमृत वेला का सत्संग जभी भी मुझे टाइम मिलता है, महाराज की वो ऐसी मेरे महाराज ने मेरे पे तरस किया है, बख्शीश दी है और गुरुजी खुद ही करा लेते हैं मेरे मालिक। चाहे मैं सुबह करूँ या दोपहर को, रात को, कभी भी, जभी भी टाइम मिलता है, मेरे महाराज मुझ पर दया करते हैं, तरस करते हैं और मुझे वो सुना देते हैं, करवा देते हैं। और कल से जो है, वो जो अमृत वेला वाले सत्संग हैं, उनमें जो है मृत्यु का ही आ रहा है और मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ कि गुरुजी ऐसे आप इतने अच्छे सत्संग सुनाते हो, तो इसमें मृत्यु का ही ज़िक्र है, तो पता नहीं मेरे मालिक क्या कर रहे हैं मेरे मालिक। बस रहम कीजिएगा, तरस कीजिएगा, दया कीजिएगा मेरे मालिक, हमें सबको स्वस्थ रखिएगा। इतने दिन, आज बहुत दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा है मैंने 25 जून को सत्संग शेयर किया था और आज 3 जुलाई है। वो हफ्ता हो गया मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, मैं कर देती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे रोज़ ही बोला हुआ है और थर्सडे को तो अंकल के लिए बोला ही बोला है। तो गुरु महाराज जो भी हमसे हाथ पकड़ कर करवाते हैं, कभी हमारी जो है सेहत ऐसे हमें अलाउ नहीं करती, जो मैं सबको बोलती हूँ कि इतनी गर्मी में जो भी हो सके जितना भी हमें पानी के लिए सबको करें। तो संगत जी मैंने जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वही होता है।
मेरा बर्थडे था 29 जून को, तो मैंने सोचा कि हमारे बाहर जो है गली में सड़क का काम लगा हुआ है, वहाँ जो भी जो लेबर लगी है, मैं उनको कुछ जरूर खाने को दूंगी, जहाँ पानी ठंडा पिलाऊंगी ऐसे। मगर संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही सुबह मैंने बहुत मुश्किल से मैंने पूजा की और मैंने मेडिसिन खाई, और आप नहीं मानेंगे कि मैं मेडिसिन खा के वहां ही लेट गई और मुझसे खाना भी नहीं खाया गया, और पूरा दिन मैं ऐसे ही रही और बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। और जब मैंने शाम को डॉक्टर को दिखाया, तो मेरी बहुत ज्यादा जो है शुगर बढ़ी हुई थी। तो मेरे महाराज जो हैं, वो मेरे कौन से कष्ट को कार मेरे जन्मदिन में मुझे कौन-सा उपहार दे रहे थे, कौन से बहुत बड़े कष्ट से मेरे को मृत्यु के मुँह से निकाल कर बाहर ला रहे थे मेरे मालिक। मेरे को न्यू लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की है, नया जीवन दान दिया है, और पता नहीं क्या, मतलब मुझे क्या हो जाता, कोई भी घर में नहीं था। मेरे महाराज ने मुझे कैसे बचाया, कैसे मुझे डॉक्टर तक पहुँचाया, और जो है अपनी बच्ची के प्राणों की रक्षा की। तो महाराज, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि कोट शुक्राना मेरे जन्मदिन पर मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे नव जीवन देने के लिए, और इस नव जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाने के लिए। मेरे मालिक, जिन खुशियों के लिए मैं तरसती थी, उसकी अरदासें करती थी, वो आप दे रहे हैं, तो उनके लिए अनंतम, अनंतम कोटि कोट शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और जो मेरे बेटे अंकल हैं, जो मेरी ननद आंटी बीमार हैं, उनके साथ गए थे, जिनसे मेरे बड़े बेटे अंकल से रिलेटेड ही खुशियाँ हैं। तो उनके काफ़ी दिन, हफ्ते से ऊपर लग गया वहाँ पे, 8-9 दिन लग गए, और वो अभी आए हैं, तो अभी 1-2 दिन में सभी जो है तैयारियाँ उन करनी हैं। तो महाराज ही सब कुछ करवा रहे हैं। महाराज घर बैठे सारी, मुझे कहीं शॉपिंग करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कुछ नहीं। मेरे महाराज मेरे लिए ऐसे बंदोबस्त कर रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती। बस मेरे मुँह से सिर्फ़ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना निकलता है, और मैं यही बोल रही हूँ, महाराज मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, और आपके दोनों बच्चों की तरफ से हृदय की गहराइयों से अनंतम कोटि कोट शुक्राना, हमें लाइव ब्लेस करने के लिए और हमारी औकात से ज़्यादा देने के लिए, और हमने जो सोचा भी नहीं, आप वो इंतज़ाम कर रहे हैं मेरे मालिक। आपका अनंतम, 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 अनंतम कोटि कोट शुक्राना, 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। जब भी ये जो है कार्य संपन्न होगा, जो गुरुजी ने खुशियाँ दी हैं, तो उसके बाद जो गुरुजी जब सत्संग कराएँगे, तो महाराज जैसा सत्संग आप करवाएँगे वही होगा मेरे मालिक। मुझे खुशियों के साथ, इस जो आपने खुशियाँ ब्लेस की हैं, उनको खुशियों के साथ मनाने दीजिए, इस शरीर को हल्का कर दीजिए। आपका अनंतम, 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 अनंतम कोटि कोट शुक्राना। और संगत जी, मेरे को मैसेज भी आया कि तेरे पति को जो है, जिस दिन मैं बीमार हो गई, तेरे पति की जो है लाइफ खत्म हो गई थी, मैंने उसको आज अपनी ज़िंदगी से उसको ज़िंदगी दी है। और संगत जी, मेरे बेटे अंकल ने बताया कि जो हमारा पेट है, उसको जब उसने खाना डाला तो उसके गले में फँस गया, और वो जो है बेहोश सा होने लगा, और उसने उसको दबा के उसको बहुत शेक वगैरह किया, और वो उठा, और उम, जो ठीक हो गया। तो गुरु महाराज जो हैं, कौन से हमारे बहुत बड़े संकटों को काट के गुरु महाराज ने मेरे पति अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरे जन्मदिन पर। मुझे तो न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है, और उस पेट को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। हमारे बच्चों की हर पल रक्षा कर रहे, हमारे बच्चे नहीं हैं, गुरुजी के बच्चे हैं, उनकी हर पल रक्षा कर रहे हैं, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं महाराज। हरदम उनके जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके अंग संग चल रहे हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, उनके काम में सुधार ला रहे हैं, काम पूरे कर रहे हैं, उनको सक्सेस दे रहे हैं। महाराज, इन सब के लिए जो आप हमारे कामों को पूरा कर रहे हैं, सब कुछ के लिए जो श्वासें दे रहे हैं महाराज, सबसे कीमती तो हमारे जीवन है। जो आप हमें जीवन दान दे रहे हैं, उसके लिए महाराज अनंतम कोटि कोट शुक्राना। संगत जी, सबसे बहुत बड़ा शुक्राना ये है कि उन्होंने मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे जन्मदिन पे ही मेरे पति अंकल को भी लाइफ ब्लेस की है, और मुझे भी, और मेरे बच्चों को भी बहुत ही ब्लेसिंग दी है इसके लिए। और मेरी जो ननद आंटी बीमार हैं, उनके उनके साथ भी, उनको भी बहुत ब्लेस किया है। तो गुरु महाराज, आपका अनंतम, 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 अनंतम कोटि कोट शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, और आपके दोनों बच्चों की तरफ से। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। महाराज, कल का दिन खुशियों भरा हो, और हमें इतना स्वस्थ बनाइए, इतना खुश रखिए कि महाराज
तंदुरुस्ती दीजिए कि और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी, मेरे पति अंकल की या बच्चों की, उसको दूर कीजिए। मेरे मालिक जो भी परेशानी है उसको दूर कीजिए। आप सब जानते हैं, मैं खुलकर नहीं बता सकती। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।